नमस्कार बच्चों दोस्तों, ये देख लीजिए प्रश्न वाली 2.3 कक्षा 9वीं का गणित है एनसीईआरटी। प्रश्न 1, x का पावर 3 धन 3x का पावर 2 है धन 3x धन 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्न माने नीचे लिखे, ये इससे भाग करेंगे, इससे भाग करके शेषफल ज्ञात करना है हमें। पिछला वीडियो का लिंक दिया गया है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये बहुत ही आसान है, देख लीजिए। हल लिख लीजिए। हल में यहां माना px बराबर x क्यूब धन 3x वर्ग धन 3x धन 1, ये है बहुपद। और हम भाजक को देखते हैं। भाजक क्या है? पहला भाजक को माना भाजक qx बराबर x धन 1, इतना है। तो शेषफल हमें निकालना है, इसलिए शेषफल परमेय विधि से लिख लीजिएगा। शेषफल परमेय विधि से, ये जैसे हम लोग पिछला वीडियो में हल किए हैं वही है। देख लीजिए कैसे। qx बराबर 0, पिछला वीडियो देखना जरूरी है। qx बराबर 0, qx का मान यहाँ x धन 1, अब ये बराबर तो 0 ही। अब x का मान निकाल लीजिए। यहाँ x का मान यहाँ पर आ जाता है, x बराबर -1 हो जाता है। x का मान निकालेंगे, 1 बराबर की इधर आता है, इधर प्लस है तो माइनस हो जाता है। लिख लीजिएगा पक्षांतर करने पर, ये पक्षांतर करने पर इस तरह से लिख लीजिएगा यहाँ। अब हम x का मान बहुपद px में रखने पर, ये x का मान जो दिया निकाले हैं, इसको बहुपद ये px में हम लोग पुट कर देंगे। x के स्थान पर -1 रख देंगे। तो ये देख लीजिए, रख लीजिए यहाँ पर। ये p -1 x है यहाँ px, तो px यानी कि -1 बराबर ये 3 का पावर कितना है? x का पावर 3 है, सॉरी x का पावर 3 है। देख लीजिए x का पावर 3 है, तो -1 का पावर 3 प्लस 3 -1 का पावर 2 है, वर्ग है, धन 3 -1, x है 3x तो -1 धन 1। अब इसको देख लीजिए, इसको आगे हल करेंगे तो p -1 बराबर 1 गुणा माइनस, देख लीजिए इसको समझ लीजिए, -1 गुणा -1 गुणा -1, ये 1 है। तो ये माइनस गुणा हुआ प्लस हुआ, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह गुणा होता है, तो पुनः ये प्लस हो गया ना। तो ये +1 गुणे -1 अब बच गया, तो प्लस माइनस गुणा होता है तो इधर -1 होता है, ठीक। और ये प्लस सम संख्या में हमेशा जो है धन आता है और विषम संख्या में माइनस। ये देख लीजिएगा, यहाँ विषम है तो -1 होगा, प्लस ये सम है यहाँ पर तो 3 गुणा 1 होगा, धन 3 गुणा -1 कर दीजिए, धन 1। अब p -1 बराबर -1 धन 3 एकम 3, और ये धन अब माइनस हो जाएगा। देख लीजिए 3 एकम 3 -3 होगा, -3 धन 1। अब ये +1 -1 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, तो बराबर होता है। यहाँ लिख लीजिए आगे हल p -1 बराबर 0,
लिख लीजिए इसको n स्क्वायर, ये 0 हो गया। तो अतः शेष फल 0 होगा, इस तरह से लिख लीजिए। और अगला सवाल क्या है, दूसरा में पूछा गया है x -1/2 से भाग देने पर इसका शेषफल जानना है हमें। तो हल लिख लीजिए। हल में माना px बराबर x³ धन 3x वर्ग धन 3x + 1 ऐसे है, इस तरह से। तो भाजक क्या है यहाँ, भाजक माना qx बराबर x - 1/2। तो लिख लीजिएगा शेष फल पर में से, शेष फल है, शेष फल पर में से, शेष फल पर में से qx बराबर 0। ये पिछला वीडियो में हल करते हैं तो ऐसा ही है। एक qx का मान यहाँ दिया गया है x ऋण 1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2 होगा। पक्षांतर करने पर यहाँ पर लिख लीजिएगा, बराबर के इधर एक -1/2 प्लस हो जाता है तो 1/2 हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x का मान रखने पर, x का मान बहुपद px में रखने पर बहुपद px में मान रखने पर देख लीजिए, यहाँ पर रख देते हैं हम, बहुपद लिख लेते हैं p 1/2 है, 1/2 है, तो बराबर होगा x का घन है तो 1/2 का घन हो जाता है 3, 1/2 का वर्ग हो जाता है धन 3 1/2 धन 1, इस प्रकार से। अब आगे यहीं पर लिख लेते हैं हम, आगे यहाँ हल कर लेते हैं यहीं से। p 1/2 बराबर 1 का वर्ग करेंगे यहाँ तो 1 ही होगा, वर्ग या घन करेंगे 1 का, 2 का घन करेंगे 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। इस प्रकार से घन का मतलब 2 × 2 × 2 कर दीजिए तो बराबर 8 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार से। अब यहाँ देख लीजिए 3 × 1/2 है तो ये धन को ज्यों का त्यों लिखिए, धन इस प्रकार से, और धन को ज्यों का त्यों लिख लीजिए और 3 को लिखिए 3। अब गुणा में लिख लीजिए, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 × 2 4 होगा। फिर ये धन लिख लीजिए, धन 3 गुणा 1/2 धन 1 है लास्ट में। अब p 1/2 बराबर 1/8 धन 3 एकम 3, अब नीचे 4 होगा 3/4। अब ये धन लिख लीजिए, 3 ऊपर जाएगा 3 एकम 3/2 धन 1/1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देख लीजिए इसको हल कर लीजिए, इसका एलसीएम निकालना जानते हैं, 8 4 2 1 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पर ये देख लीजिए
8 4 2 1। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 का 1। नीचे एक एक प्राप्त होते तक इसको जो है काटते जाइए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 1, इस प्रकार से। ये तो 1 हो गया। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 हो गया। अब पुनः 2 एकम 2, ये सब 1 1 1, इस तरह से सभी 1 1 हो गया। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर लिख लीजिए 8, इस प्रकार से। अब देखिए, इसको आपने 8वीं में 7वीं में पढ़े होंगे, 5वीं में भी पढ़े होंगे। 8 का इससे भाग करेंगे तो अनुस्वार 1 आता है। 8 एकम 8। 1 अनुस्वार आता है, उसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। धन 4 का इससे भाग 4 दूना 8, 2 अनुस्वार आया। 2 को इस अंश से गुणा कर देते हैं तो 2 तिया 6। धन 2 चौके 8, 4 अनुस्वार आया, 4 तिया 12, गुणा हो गया अनुस्वार। अब 1 8 8, 8 एकम 8, इसका 8 ही होगा। तो ये बराबर होता है, इसको जोड़ दीजिए। 12 8 20 और ये 7 27 बटे 8, 27 बटे 8 अनुस्वार आता है। अतः शेष फल लिख दीजिए। अतः शेष फल 27 बटे 8 होगा। इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं, इजी तरीका से। अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।